जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में क्लास 10th का संस्कृत होगी, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर कितना 13, विश्व शांति। ठीक है, चैप्टर नंबर का नाम क्या है, विश्व शांति। तो प्यारे साथियों, आप लोग भी शांति बना करके पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना शांति कैसे होता है, शांति किस तरह प्राप्त मतलब रहना चाहिए, ये सब वो भी ज्ञान कुछ प्राप्त कर सके। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी कर दिए होंगे। और सबसे पहले पेन कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, पहले समझिए उसके बाद लिखिएगा, नहीं तो लिखने का टाइम भी नहीं देंगे, समझे। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। तो प्यारे साथियों, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 10th। ठीक है, संस्कृत होगी, संस्कृत चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13, विश्व शांति। क्या, विश्व शांति, विश्व शांति, इस बारे में अपना लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आप लोग अब क्वेश्चंस पढ़िए, तो स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार। क्या है कि है सर कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है, यानी कि जो चैप्टर अपना लोग पढ़ रहे हैं अभी, इस चैप्टर में किस बात की वर्णन है, वातावरण का, किस बात का। तो प्यारे साथियों, ये जो है ना अशांति का बड़ा ज़्यादा वर्णन है, अशांति का। ठीक है, अशांति का वर्णन इस पाठ में है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये हो जाएगा राइट आंसर, अशांति। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि अशांति किस प्रकार का पाठ है, अशांति किस प्रकार का पाठ है। तो प्यारे साथियों, सॉरी, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, तो यह एक निबंध है। क्या है जी, यह एक निबंध है। यानी अपना लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं विश्व शांति, यह पाठ कैसे है, तो ये पाठ क्या है, तो यह पाठ जो है ना निबंध है। ठीक है, क्या है भी, निबंध। चलिए, ये हो जाएगा राइट आंसर, निबंध। फिर देखिए, विश्व अशांति रूप सागर के किनारे कौन है, अशांति रूप सागर के किनारे कौन है। तो प्यारे साथियों, संसार जो है ना, सबके सब अशांति, असत्य पर ही टिके है। सत्य कोई नहीं, कोई सत्य है आपको कोई नजर में आता है नहीं। जितने भी संसार में प्राणी है ना, सब के सब जो है ना असत्य पर ही टिका हुआ है। अभी कलयुग है ना, टिका रहबे नहीं करेगा। सत्य का कहीं पर नहीं जगह रहता है अभी के टाइम में। आप सही रहिएगा ना, किसी को सही से बोलिए तो उल्टे आप ही को दबाने लगेंगे, जोर जोर सर्ची कर करके, चिल्ला करके। वो गलत है, लेकिन जोर कर चिल्ला कर बोल कर जो है ना आपको दबा देगा, वो तब सही हो जाएगा समाज संसार के नज़र में। तो वही कह रहे कि अभी के टाइम में जो है ना असत्य का ही दुनिया है, सत्य का दुनिया नहीं है, अशांति का ही दुनिया है। ठीक है, अशांति किसके विनाश का कारण बन जाती है, तो मानवता का। अशांति जो है ना, ये नहीं समझता है कि अशांति मेरे जीवन में आए, हम झूठ बोलते हैं, असत्य पर चल रहे हैं तो मेरा नष्ट हो रहा है, ये नहीं देखता है, ये देखबे नहीं करता है। क्या देखेगा, वो उन्नति के पीछे भागता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये मानवता का जो है ना, मानवता का पूरा नष्ट कर रहे हैं, आत्म अंदर का। ठीक है, तत्काली वो, अच्छा ये बताइए, दूसरा का हड़प करके, दूसरा को जबरदस्ती इधर उधर बेवानी सतानी करके वो आगे जो बढ़ता है आदमी, कोई भी हो, बहुत बड़ा आदमी जो बनता है, वो शांति, उसको आत्म शांति मिलता है, नहीं मिलता है। आप जितने झोपड़ी में शांति से खाइएगा, शांति से रहिएगा, शांति से सुकून से जिएगा जिंदगी वो आप लोग, तो प्यारे साथियों, उतना महल में जीने में अच्छा नहीं होता है। कितना महल बना लीजिए, आपके जीवन में अशांति है तो सुकून नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, तो वही बात है कि दौलत शोहरत ज़िंदगी में सुकून नहीं लाता है। ज़िंदगी में सुकून क्या लाता है, प्रेम, व्यवहार, उपकार, ये सब। ठीक है, तब आपके जीवन में जो है ना शांति होगी। नहीं तो आप कितनों महल बना लीजिएगा ना, तो आप जो है ना, आपके जीवन में शांति नहीं है तो कोई फायदा ना महल का, कोई फायदा ना वो धन दौलत का। लेकिन आज के टाइम में अधिकतर आदमी जो है धन दौलत के पीछे भागता है। ठीक है,
तो वही कह रहे हैं कि अशांति किसके विनाश करता है। तो प्यारे साथियों, अशांति जो है ना मानवता का विनाश कर रहा है, मानवता का, मानव के हर गुण को विनाश कर रहा है। अभी के टाइम में जो है ना बताइए, अपना लोग अपना ये देश जो है ना विश्व जो है ना गुरु मानते थे इंडिया को। अभी के टाइम में विश्व गुरु है। अभी के टाइम में क्या है, एक आगे आगे मालिक जाए, पीछे पीछे नौकर जाए, वही हो रहा है अभी। नहीं तो पहले अपना पूरा इंडिया विश्व गुरु थे और जो है ना बहुत महान थे, मालिक थे मान लीजिए पूरा देश का। अभी के टाइम में अमेरिका का आप नौकर है। अभी देखिए कितना अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका उन्नति कर रहा है, अपना लोग पीछे के पीछे रह गए। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि सर आप कल मेरे यहाँ काम करते थे, आज मेरे यहाँ आप काम करना छोड़ दिए हैं, आप थोड़ा उन्नति हो गए, आप मेहनत किए तो आगे बढ़ गए, आप मेरे से क्यों बढ़े आगे? ये ईर्ष्या पैदा हो जाती है आदमी में। बस उन आदमी को, उस आदमी को जो है ना टांग पकड़ करके खींचना चालू कर देते हैं। बिहार में पूरा इंडिया में होता है ऐसा भांज। तो इसलिए इंडिया इतना पीछे है, अमेरिका, साउथ अमेरिका, लंदन यार में ऐसा भांज नहीं है। मेहनत करो आगे बढ़ो, मेहनत करो आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं किसी का। लेकिन यहाँ पर हमरा से तू कना आगे बढ़ जाओ, चल पीछा, तुरंत टांग पकड़ के पीछा कर देता है। इसका मतलब ये है कि कोनो न कोनो आपको नक्सी लगा देगा और कोनो न कोनो जाल में फंसा देगा, आप जो है ना उस जाल में फंस कर जाएगा, आप पीछे चले जाइए। अभी के टाइम में बिहार में अक्सर यही होता है पूरा ऑल इंडिया में। तो इसलिए इंडिया इतना आगे नहीं बढ़े। इंडिया में एक बार सर्वे करिएगा ना ज्ञान के मध्य में, तो हद से ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ता। इसका कारण है, ढेर सारा कारण है, समझे। तो 5वां क्वेश्चन से देखिए कि अशांति के कितने कारण होते हैं। तो अशांति के कारण 2 होते हैं। किसी के जीवन में अशांति है तो उसका 2 ही कारण है। एक वो तो स्वार्थ होगा, और दूसरा अपने को नहीं देखना चाहता होगा, दूसरे को भी नहीं देखना चाहता होगा, वो उसी के जीवन में अशांति लाता, और दौलत के पीछे भागता होगा। ठीक है, उसी के कारण उसी के जीवन में ज़्यादातर अशांति आती है। तो कारण कितने हैं? 2। ठीक, चलिए, देश में अशांति के प्रेरक कौन है? देश में अशांति के प्रेरक कौन है? तो प्यारे साथियों, नेता सब। कौन है? नेता सब। अभी आपको किस तरह गुमराह कर रहा है पता है? जीतने के लिए आप कहीं पर जो है ना स्थान, प्लेस, फील्ड चुनेंगे नेता सब, तब वहाँ पर आर्केस्ट्रा नचवाएंगे लड़की सबको, जिससे हम बहुत महान काम कर रहे हैं, और थोड़ा मोड़ा रुपया दे करके जो लोभ देंगे, ठीक, कि हम जो है ना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कभी हो एको गो नेता आप गौर दीजिए, गौर से सुने होंगे, एको गो नेता ज्ञान के बारे में वर्णन किया है कि विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग, ये सब एको बार नेता सब भाषण दिया है? बेफालतू। मेरे भाई और बहनों, आज जो है ना पार्स की बात है, बहुत खुशी मिलती है कि आज मैं यहाँ पर, बेफालतू, जो जिसका कोई मन है। हाँ आया है भाई तो बोलो ना, क्यों आया है, डायरेक्ट मुद्दा बात बोलो, भाई बहन करने का जरूरी है। तो लेकिन एगो भी नेता जो है ना नहीं दिया है ज्ञान का भाषण, जो विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए, विद्यार्थी को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, एको बार दिया है। वो जानता है अगर हम अभी ज्ञान का ज़्यादा बात देंगे, स्टडी के कैसे स्टडी करना है, किस तरह पढ़ना लिखना है, ये सब देंगे, तो एकाध 2 विद्यार्थी पूरा अच्छा सा पढ़ेंगे, बाद में जो है हम ही को उंगली करेंगे। तो इसलिए क्यों ना हम पूरा देश को, पूरा ऑल इंडिया को हम मूर्ख बनाकर रखें। नेता सब ऐसे चलता है। तो वही कह रहे प्यारे साथियों, ढेर सारा है, हम बहुत उदाहरण दे सकते हैं, समझे, लेकिन लिमिटे में। ठीक, हम बहुत नेता के बारे में बहुत जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं। भाई हम भी देहाती लोग हैं, कहीं पर जाते हैं तो आम आदमी को कैसे व्यवहार होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, तो नेता सब एक बात करना चाहिए। अभी जो है ना पुलिसे को अभी दिए हैं थाना में, तो उसको जो है ना 6 महीना पर देना चाहिए, दौड़ करवाना चाहिए। वो आम आदमी से, गरीब आदमी से जो है ना रुपया ले करके, यहाँ इतना मोटा हो गया है, वर्दी भी जो है ना पहनता है ना तो पूरा पेट है इतना बड़ा, कदीमा जैसा लगता है। वो क्यों है? अभी मान लीजिए देश पर कोनो आक्रमण हो जाए तो वो संभाल पाएगा? कभी नहीं संभाल पाएगा।
और 2-4 किलोमीटर उसको दौड़ाइएगा ना तो कभी ना दौड़ पाएगा। ठीक है, तो लेकिन उन सब जो है ना वो सुरक्षा करते हैं। सरकार को वाजिब खर्चा होता है। हम विनती करते हैं कि सरकार जो है ना ये वाजिब खर्चा होता है उसका, लेकिन लाभदायक कुछ नहीं होता जनता को। ठीक, तो वो 6 महीना पर कम से कम दौड़ करवाए पुलिस सबको। ये कदीमा सब जो बन गया है ना, कदीमा सब, उनको सटकाए पेट को, हम विनती करते। नहीं तो कोनो बाद में जो है ना देश पर कोनो आक्रमण होगा ना तब पता चलेगा सरकार को। ठीक है, ये कदीमा सबको बेफालतू रुपया बांटता है और दूसरे देश से कर्जा ले करके। तो ये सरकार से विनती है कि इसको बंद कीजिए। ठीक है, जो 6 महीना पर जो दरोगा, पुलिस, थाना अध्यक्ष जो 6 महीना पर नहीं दौड़ लगा सकता है उसको रिटायरमेंट हटाइए, उसको बोलिए आराम करो घर पे जा करके, कदीमा बढ़ाओ आराम से, आप पेट को पूजा करो। ठीक, तो प्यारे साथियों, छठा क्वेश्चन क्या था कि देश में अशांति के प्रेरक, निर्देशक, सलाह देने वाले अशांति का कौन है? तो नेता सब। ठीक है, गुमराह करता है जब युवा लोग को, ऑर्केस्ट्रा नचवाएगा जैसे कि हम बड़े काम कर रहे हैं। ठीक है, और बेफालतू कुछों से कुछ गाना रंगादारी वाला बोलेगा, निकालो अंधाधुन। तो ये सब गुमराह कर रहे हैं युवा लोग को, समझे? तो विनती करते हैं कि युवा लोग से कि आप लोग समझदार हैं, 10वां में इंटर में पढ़ते हैं, कुछ चीज़ को महसूस कीजिए। ठीक है, क्यों हम ये बौका सबको जो है ना नेता सबको अति बनवाते हैं? क्योंकि हमसे आगे कुछ ज्ञान के बात भी करें और उन्नति के बारे में बात करें, इसलिए हम नेता सबको चुनते हैं। लेकिन मूर्खा सबको जाकर के डायरेक्ट टिप देता है, फलनामा जिंदाबाद। आप जो है ना एक बार गौर करिएगा। ठीक है, देखिएगा अक्सर रैली में जब नेता सबका रैली निकलता है ना तो अक्सर मुरूखे आदमी जाता है, 2 पन्नी दे देता है दारू का, इधर उधर क्रैक्स का कुछ वही जो है ना तब कहे चलो हम नेताजी का, तब देखो कैसे फलनामा जिंदाबाद, फलनामा लगेगा कि उसके घर में कुछ उन्नति नहीं कर दिया है, एक एगो बोतल में फलनामा जिंदाबाद। फिर सुबह नींद टूटेगा तो कोई जिंदाबाद नहीं। मूर्खे लोग जो है ना अक्सर रैली में जाता है। पढ़ल लिखल का बाल बच्चा जाएगा? कभी हो नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भाई? हाँ, नहीं जाता है जल्दी पढ़ल लिखल। IAS IPS SDM SDO BDO सबका बाल बच्चा जाएगा जल्दी रैली में? कभी हो न जाएगा। सब मूर्खे सब जाता है, आदमी गुमराह कर देता है। ठीक है, एक पन्नी दारू यार दे देता है, बस हो गया उसका काम। क्या न जीते वो कि देखो तो कते उन्नति कर लगे, आगे बढ़ रहा है देश, तब देखना वही आदमी पन्नी छाप, बोतल छाप, तब देखना कैसे भाषण देगा। समझे? तो प्यारे साथियों, शांति का कारण क्या है? तो शांति का कारण परोपकार है। ठीक है, किसी को आप परोपकार करिए तो आपके जीवन में शांति होगी। किसी को आप एक दिन मदद कर दीजिए ना तो उस दिन इतना खुशी मिलेगी, लगे कि मतलब कि आज जो है ना बहुत बड़ा काम किया। उसको मदद कीजिए जो फुटपाथ पर रहता है, स्टेशन पर जो है ना अका दोगों को कपड़ा दिला दीजिए, खरीद करके खाना दिला दीजिए, तो उस दिन इतना आपके अंदर जो है ना खुशी मिलेगी कि पूछिए मत। वो खुशी, अरे यार क्या करती, वो मजा आएगा उस दिन। आपके चेहरा भी हंसमुख, पूरा कोई उदासी नहीं। तो आप कभी बोर होते हैं, कभी उदास होते हैं, तो जा कर के जो है ना किसको मदद कीजिए? जो फुटपाथ पर आता है। ठीक है, फुटपाथ पर जो रहता है उसको जाकर के मदद कीजिए, उसको कपड़ा दीजिए, फलना दीजिए, कुछ भी राशन पानी दीजिए, तब आप उस दिन आपका चेहरा वो हंसमुख, वो अच्छा लगेगा। तो प्यारे साथियों, परोपकार से ही क्या होती है? शांति मिलती है जीवन में। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? परोपकार से क्या होता है? शांति मिलती है जीवन में। राइट आंसर परोपकार होगा। ठीक है, कैसे चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं? कैसे चरित्र वाले संसार को, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं? तो उदार वाले लोग। ठीक है, उदार मतलब क्या होता है कि उदार करना। ठीक है, उदार लोग ही जो है ना पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, वो में से बता दें 5-6 आदमी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरा जिंदगी बिता दी है। उनको इतना रुपया था वो ऐसे जिंदगी जीता, लेकिन क्यों? अपना लोग के लिए, ST SC के लिए, छोट जाति के लिए, महिला के लिए जो है ना अपना पूरा जिंदगी समर्पित कर दिया। ठीक है, इनको जल्दी वकील नहीं मिलता था ना, आप कोनो भी केस लड़िएगा ना तो एक वकील चाहिए आपको। तो ये केस लड़ने जाता था ना तो वकील नहीं मिलता था इसको।
तो क्या किया है, तोरी का हट, कोई जरूरी नहीं हमको वकील का, ये वकीले का तैयारी करना शुरू कर देता था। वो छोट मोट थोड़े, वो हाईएस्ट तैयारी जज को भी पढ़ा देता था। सर आप इस अनुच्छेद में देखे थे, इस अनुच्छेद में क्या है, तो जज को भी उलझा देता था। कौन? भीमराव अंबेडकर, इतना महारथी था। तो इसलिए कहते हैं छोटे मोटे में मत लागिए, किसी का बदला भी लेना है ना तो शांति से अपना काम कीजिए, अपने आप बदला ले लीजिएगा, आपको लेना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप बदला हो जाएंगे। ठीक, तो यही बात किए हैं भाई भीमराव अंबेडकर। पूरा किनको किनको, छोट जाति के लिए, मजदूर के लिए, स्त्रियों के लिए, ये तीनों के लिए जो है ना पूरा जिंदगी समर्पित कर दिए। ये होते हैं पूरा दुनिया को अपना माँ बन करके, अपना जो है ना सब कुछ बन करके यही संभाल कर रखा था। एक हो गया महात्मा गांधी, उसके बाद BN रो, उसके बाद जो है ना ढेर सारा है नेता, सब बहुत बढ़िया नेता था। अभी के टाइम में चिंदी चोर नेता है सभी, समझे, एको ज्ञान के बारे में नहीं बताएगा, बहुत बोका सब नेता है। एक APJ अब्दुल कलाम मियाँ थे, फिर भी जो है ना ये बहुत भारत को जो है ना 10वीं 7वां कि 8वां नंबर पर लाया था कहाँ पर, तो 0-0 पर। भारत को कोई पूछबो नहीं करता था, लेकिन 7वां 8वां नंबर पर लाया, मिसाइल बना बना करके। जब इनको बोला था ना कि वहाँ में अफ्रीका में कैसे, लंदन में कहीं पर, दूसरे कौन सा देश है, तो वहाँ पर बोला था ना रूस में कि APJ अब्दुल कलाम उसको लेकर गया था घुमाने उस देश में, तो बोले कि सर आप इसी देश में रह जाइए ना। तो तब क्या जवाब दिए APJ अब्दुल कलाम पता है, बोले कि हम उतना गजदार नहीं है कि भारत माता को छोड़ दें, मेरा जिंदगी, मेरा जीवन, सब कुछ मेरा भारत माता ही है। मियाँ होकर के भी बोला, बताइए। तो इसलिए नहीं बोले, इसीलिए कहते हैं ये बहुत महान आदमी है, पूरा जिंदगी समर्पित कर दिए थे अपना भारत के लिए। इतना इनको जब मरने का टाइम था ना तो सब कुछ सरकार को समर्पित कर दिए कि मेरा घर बंगला फलना चिलना सब कुछ ले लीजिए आप। इतना जमीन जायदाद बहुत थे, बहुत महान आदमी। ठीक है, तो ये बात है, सबको सरकार नाम कर दिया, कुछ नहीं लेकर के गया है, तो इसलिए अभी इनका नाम चलता है। तो वही कह रहे कि साथियों कि कैसे चरित्र वाले संस्कार को अपना परिवार मानते हैं उदार चरित्र वाले लोग। उदार चरित्र वाले लोग जो है ना अपने संस्कार को जो है ना, संसार पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, उदार चरित्र वाले लोग। ठीक, तो आंसर क्या होगा? उदार चरित्र। फिर देखिए परपिंड किस लिए होता है? परपिंड जब मरता है ना, मर जो जाता है कोई, तो परपिंड होता है। पिंड जो होता है किस लिए होता है? पाप को मिटाने के लिए, जितने भी पाप किए हैं ना तो सब मिट जाए। ठीक है, परपिंड। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? पाप के लिए, पाप को मिटाने के लिए जो है ना परपिंड करते हैं। ठीक, नहीं कहते तो हम पिंड कर देवो, ज्यादा हम उतना गुस्सा मत दिला। पिंड मतलब क्या होता है कि जितना भी तुम पाप क्या होगा ना सबको हम खत्म करेंगे, तुम मरो तो पहले। ठीक, तो यही बात है। तो क्या हो जाएगा? परपिंड के लिए क्या है? तो पाप मिटाने के लिए, आंसर पाप मिटाने के लिए। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलते हैं? एक देश दूसरे देश को देखकर क्या क्यों जलते हैं? किस लिए जलते हैं प्यारे साथियों? क्योंकि वो उत्कर्ष हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अक्सर जो है ना आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़िएगा ना तो आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड, आपका जो जलने वाला है इतना जलेगा ना कि पूछिए मत। ये फल्लामा कैसे करता है यार, बहुत अति है। आपका कहीं पर भी हो जाएगा ना तो बुराई चालू, फल्लामा हाँ वाह बहुत गड़बड़ है वो, तो क्यों वो हर जगह आपका गलतियाँ फैलाएंगे। तो जलने दो ना, कोई बात नहीं, इसी को कहते हैं जलना। तो जलने दो, कोई बात नहीं, अपना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, देश के बीच कौन सा युद्ध हो रहा है? तो देश के बीच शीत युद्ध हो रहा है, शीत युद्ध। युद्ध आपको दिखावटी नहीं हो रहा है, आपके माइंड से युद्ध कर रहा है, समझे। कोई भी देश में जो है ना युद्ध होता है तो कभी कभी डायरेक्ट युद्ध होता है, ना तो माइंड से युद्ध होता है। ठीक है, ब्रांड से, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो देश के बीच कौन सा युद्ध हो रहा है? तो शीत युद्ध, उसी को कहते हैं शीत युद्ध। शत्रु राज्यों में क्या बढ़ रहा है? तो कलह। शत्रु जो है ना, शत्रु दुश्मन राज्य में क्यों बढ़ रहे हैं? क्या बढ़ रहे हैं? तो कलह बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर 13 क्वेश्चन देखिए कि दुख का विषय क्या होता है? तो दुख का विषय सर्वभूतम
अशांति होता है, सर्वभूतम अशांति होता है। दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? तो दूसरों को आप दुख दीजिएगा ना तो अपना का ही नाश होगा। ठीक है, तो दूसरों को ज़्यादा मत दुख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर क्या? अपना को दुख देना। संकट के समय एक देश दूसरे देश को क्या करता है? तो संकट के समय जो है एक देश दूसरे देश को जो है ना सहायता करता है, मदद करता है। क्या करता है भाई? सहायता, मदद, उसी को कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगी? सहायता। विश्व को नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? विश्व को पूरा नष्ट करने के लिए किसका निर्माण हो रहा है? तो अस्त्र का। किसका निर्माण हो रहा है? तो अस्त्र का। राइट आंसर क्या होगा डियर? अस्त्र। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? तो एक देश दूसरे देश को उन्नति को देखकर, उन्नति मतलब होता है क्या? विकसित। उन्नति मतलब की है भाई? विकसित। तो विकसित को देखकर क्यों एक देश को दूसरे देश विकसित होने के लिए क्यों क्या करते हैं? ईर्ष्या पैदा होता है। क्या होता है भाई? ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब होता है कि गुस्सा, जलन, ये होता है। 18 क्वेश्चन देखिए कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कौन मानते हैं? तो लघु बुद्धि वाला। लघु बुद्धि वाला वो जो है ना, जो भी व्यक्ति है वो लघु बुद्धि वाला भी वही व्यक्ति जो क्या कहते हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, दो कट्ठा जो है ना फलनामा जो कात नहर के कात में, वो मेरा है, इधर का तुम्हारा है। ये कौन बोलता है पता है? बुद्धि, लघु बुद्धि वाला, जिसको दिमाग छोटा है, जिसको माथा बुद्धि नहीं है, वही बोलता है ये। ठीक, हम सबको किसका त्याग करना चाहिए? तो हम सबको जो है ना स्वार्थ को त्याग कर देना चाहिए। किसको? स्वार्थ को। स्वार्थ मतलब होता है कि किसी भी चीज को अपनाना, अपना ही मानना, अपनाना, उसी को कहते हैं क्या? स्वार्थ। स्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ को त्याग दीजिए, आप महान हो जाइएगा ऑटोमेटिक। अब किसी चीज को त्याग दीजिए ना, मेरा नहीं, कोई बात नहीं, तुमरे है, रख लो, तभी आप महान हो गए। ठीक है, तो वही बात है, स्वार्थ को त्यागी, महान हो जाइएगा ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, किसके बिना ज्ञान बोझ लगता है? अरे भाई, किसके बिना ज्ञान बोझ लगता है? तो क्रिया के बिना। कोनो भी कार्य मत कीजिए तो आपको बोझ लगेगा। कोनो चीज मत कीजिए ना, बहुत बोझ लगेगा, कि करिए, छोड़ दिए कि करिए, ये सब जो है ना सोच कर बोझ लगने लगते हैं। वही कर लीजिएगा तो कोई बोझ ना। तो क्रिया के बिना जो है ना ज्ञान बोझ लगने लगते हैं, क्रिया के बिना। ठीक है, शत्रु को कौन बढ़ाता है? तो शत्रु को जो है ना स्वार्थ बढ़ाता है। ठीक है, शत्रु मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो दुश्मन को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ। किसी चीज को जबरदस्ती आप जो है ना बोलिए, है मेरा, ये चीज उसी का है, दूसरे का, लेकिन उसके सामने आप बोलिए ना ये मेरा है, मेरा है, तो यानी कि आप स्वार्थ कर रहे हैं। तो उसके बीच जो है ना, आप और उसके बीच, दोनों के बीच जो है ना शत्रुता हो जाएंगे। ठीक, दुश्मन पैदा हो जाएगी, उसी दिन से आप और उसमें दुश्मन चालू। तो इसलिए कहते हैं कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है भाई? स्वार्थ। वेरेसस्य समनम असमाम भक्त, यह किसने कहा था? तो प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध ने कहा था। इसका मतलब ये होता है कि वेर को कभी नहीं खत्म कर सकते हैं आप। ठीक है, वेर को कभी नहीं खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप लोग को हम अपना भाषा में एक्सप्लेनेशन करके अच्छे से बताए हैं। आप लोग का काम है क्या? नोटबुक में बनाना, लिखना, उसके बाद याद करना। ठीक है, याद भी जब भी करिए ना तो टेक्निक से याद करिए, सही से याद कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल अपना मन में खींच कर कहीं से लाइए एग्जाम्पल। ठीक है, तब याद होगा। नहीं तो रट्टू तोता तरह जो है ना रट लीजिएगा ना, रट्टू जैसे तोता को जो सिखाइएगा वही रटेगा। बोलो मिट्ठू तो बोलेगा मिट्ठू। तो वही बात है, रट्टू तोता तरह मत रटिए। ठीक है, रटिए तो एक्सप्लेनेशन कर करके। ठीक है, एग्जाम्पल कहीं से खींच करके जो है ना आप रटिए, तब याद रहेगा। नहीं तो ऐसे में कभी नहीं याद रहेगा, हम गारंटी करते भाई। अभी हमको 10th में, 12th में, यानी इंटर में, मैट्रिक में चैप्टर कितना है? किताब देखो ना कितना है। कहीं से भी पूछेगा ना, तुम लोग कहीं से भी पूछो, हम जवाब दे देंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निक से याद करते हैं। ठीक है, तो वही बात है, टेक्निक से याद करिएगा, सही से याद करिएगा, शांति से याद करिएगा ना, तो मजा। उतना निर्दय सरस्वती माँ नहीं है कि आपको याद नहीं होगा।
याद हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।